आगे से अगेंस्ट लाइट आ रही है ना, इससे जैसे काम करेंगे आपको। ऑलरेडी है ऑलरेडी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवमी के अवसर पर कन्याओं का पूजन करने पहुंचे हैं और यहां पर छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, सीएम खुद छोटी छोटी कन्या माताओं के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। आज जैसे कि सभी जानते हैं कि नवमी है, आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने से कहते हैं कि मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि की आज महानवमी है और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर सीएम शक्ति स्वरूपा कन्याओं की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, छोटी छोटी कन्याओं की अब पूजन कर रहे हैं, उनके पांव धोते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही चुनरी उनको पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याओं का पूजन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में। सीएम योगी यहां पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याओं को प्रसाद का वितरण भी करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही समय में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, आज देश भर में महानवमी की धूम मची है। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है और आज ही से शारदीय नवरात्र का समापन भी हो जाएगा और इसी अवसर पर छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं का पूजन करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उनको भोजन कराया जाता है, उनके पैर धुलाए जाते हैं और जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे। तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे गोरखनाथ मंदिर से, जहां पर मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उनको चुनरी उड़ा रहे हैं और साथ ही उनके पैर धुला रहे। इसके बाद सीएम खुद कन्याओं को प्रसाद का वितरण करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की आज महानवमी है।
आज ही से शारदीय नवरात्र का समापन भी हो जाएगा और कल दशहरा पर्व धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री गोरखनाथ तो मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं, चुनरी उड़ा रहे हैं और उसके बाद उनके पैर धुलाकर प्रसाद का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद का वितरण किया जाएगा और कुछ ही समय बाद कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा। कहा जाता है कि नवरात्रि में छोटी कन्याओं का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कन्याओं को पैर पखारते हुए नजर आ रहे हैं, तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको प्रसाद का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर बाद संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी है। देश भर में धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रि की महानवमी मनाई जाएगी। कन्याओं का पूजन किया जाएगा। ये देखिए, छोटी सी एक कन्या माता का रूप धारण करके पहुंची है और मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद कन्या का पैर पखारते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनके माथे पे तिलक किया जाएगा। ये सीधे माता का स्वरूप कहा जाता है कि ये सीधे माँ का स्वरूप है। छोटी छोटी 9 कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती। कहा जाता है कि 9 दिन सच्चे मन से अगर माँ की पूजा आराधना करें और सच्चे मन से कन्याओं को भोजन कराएं तो माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देश की तरक्की और खुशहाली की सीएम यहाँ पर प्रार्थना भी करते हुए नजर आएंगे। कन्याओं का पूजन करने के बाद उनके माथे पर तिलक किया जा रहा है, साथ ही उनको भोजन कराया जाएगा, प्रसाद का वितरण किया जाएगा और इसके बाद उपहार स्वरूप सीएम यहाँ पर कन्याओं को प्रसाद वितरण करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज महानवमी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कल दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम कन्या स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा कन्याओं की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की आज महानवमी है। गोरखनाथ मंदिर से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम छोटी सी कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर सीएम के साफ दिखाई दे रही है, कितने खुश होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी कन्या के पैर धुलाते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रही है, ये कह सकते हैं कि सच्चे मन से कन्याओं के प्रति प्यार है, माता बहनों के प्रति उनकी मनोकामना पूरी करने की ये पूरी अरदास भगवान को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याओं के प्रति सीएम का ये प्यार है, आभार है। छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है और यहाँ पर एक छोटी सी कन्या जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसको दुलारते हुए सीएम खुद नजर आ रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ एक छोटी सी कन्या का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये छोटी सी कन्या माँ का स्वरूप मानी जा रही है। कहा जाता है कि छोटी सी जो कन्या होती है, 9 दिन इनकी पूजा अर्चना करने से सच्चे मन से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अब पूजन करने के बाद कन्याओं की आगे का कार्यक्रम में बैठेंगे। तो आपको बता दें, अब कन्याओं का यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद सीएम खुद कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, एक छोटे से लंगूर भी यहाँ पर कहा जाता है कि माताओं के साथ एक बालक स्वरूप जो है, बालक भी रहता है, जिसको लंगूर कहा जाता है। और यहाँ पर सीएम उनकी भी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी सी कन्या, हनुमान जी का रूप कहा जाता है इनको। छोटी सी कन्याओं के बाद अब छोटे बालक का पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री सभी को प्रसाद वितरण करेंगे, भोजन कराते हुए नजर आएंगे। ये गोरखनाथ मंदिर से सीधे तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम खुद आज कन्याओं की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। आज महानवमी का दिन है। पूरे देश में धूमधाम के साथ महानवमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बच्चों को दुलारते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये बाल गोपाल कह सकते हैं कि छोटे से हनुमान जी का रूप धारण करके बालक पहुंचा है, जिसकी पूजा खुद सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है। बच्चों को उपहार भी देते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देश की खुशहाली और तरक्की की कामना भी मुख्यमंत्री खुद करते हुए नजर आएंगे।
तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको गोरखनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। देखिए, पूजा के बाद अब छोटी छोटी कन्याओं को भोजन परोसते हुए मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छोटी छोटी कन्याओं को अब भोजन का वितरण किया जाएगा। मंत्री यहां पर खुद कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम छोटी छोटी कन्याओं को उपहार स्वरूप राशि भी दे रहे हैं और उपहार भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याओं को खुद भोजन कराने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कन्याओं को माता का दर्जा दिया जाता है, बेटियों को माता का दर्जा दिया जाता है, बहनों को माता का दर्जा दिया जाता है। और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। और इसी कड़ी में आज जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम खुद छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चे मन से ये भक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट मुख्यमंत्री के साफ तौर पर आप देख सकते हैं। साथ ही कन्याओं की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ये भी कहा जाता है। सीएम यहाँ पर कन्याओं की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन सीएम कर रहे हैं। कन्याओं को प्रसाद का वितरण भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अब यहां पर कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। तस्वीरें हम आप तक गोरखनाथ मंदिर से पहुंचा रहे हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम आज महानवमी में कन्याओं की पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं और अब भोजन का वितरण करते हुए नजर आएंगे, कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर तमाम लोग जो है सीएम के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे गोरखपुर से पहुंचा रहे हैं। ये गोरखनाथ मंदिर का नज़ारा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी अब कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बालिकाओं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको भोजन कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम खुद अपनी छोटी छोटी कन्याओं को अपने हाथों से भोजन परोसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम माताओं बहनों के लिए कितना सोचते हैं और कितना करते हैं। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। छोटी छोटी बच्ची यहाँ पर पहुंची हैं। सीएम ने पहले उनके पैर धुलाए, माथे पे तिलक लगाया, चुनरी उड़ाई, प्रसाद का वितरण किया और अब इन्हीं कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आ रहे। गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, जहां चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सीएम छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज महानवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं का पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गए बाहर गए।
आगे से अगेंस्ट लाइट आ रहे थे ना, इसके जैसे काम थोड़ी आ रहे थे। आगे से अगेंस्ट लाइट आ रहे थे ना, इसके जैसे काम थोड़ी आ रहे थे। सब लोग तैयार है ना? शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वो आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह
उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित, वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं।
सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनके नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी माँ भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली 9वीं तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की
बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद।